नमस्कार दोस्तों। मैं विवेक एक बार फिर से अपनी YouTube चैनल स्टॉक ट्रेडिंग टेक्निक पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का सेशन तो बहुत ही वॉलेटाइल रहा क्योंकि आज एक्सपायरी थी और उम्मीद के मुताबिक ही निफ्टी ने बिहेव किया। ऊपर नीचे नीचे ऊपर अच्छा घुमाया और अल्टीमेटली बेरिश जोन में ही इसने क्लोजिंग दिखाई। अगर आपने मेरी वीडियो कल की देखी होगी जो मैंने आपके साथ शेयर किया था, और उसमें मैंने कहा था कि हम 11,530 तक गिर सकते हैं और 550 का भी मैंने कहा था कि कम से कम 11,550 तक तो हम आ ही सकते हैं। और देखिए जो निफ्टी ने लो लगाया 11,575 का 29 तारीख को तकरीबन शाम के 8:52 पर जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस टाइम निफ्टी 11,643 के प्राइस पर ट्रेड कर रही है। मैं फ्यूचर्स की बात कर रहा हूं। अब कल के लिए इसमें क्या पॉसिबिलिटी बनती है, यानी 30 अक्टूबर के लिए नई सीरीज शुरू हो रही है, नवंबर सीरीज है। तो जैसे इसकी क्लोजिंग आई है, बेयरिश साइड पर क्लोजिंग है और पॉसिबिलिटी यही लगती है कि हम थोड़ा और डिप मार सकते हैं। उसका मेन रीज़न ये है कि एमएसीडी ने एक बेरिश क्रॉसओवर दिया हुआ है और आज के दिन में डीएमआई जो एडीएक्स का इंडिकेटर होता है उसने भी बेरिश साइड पर एक क्लोजिंग दिखाई है। तो बिल्कुल हम स्टॉप लॉस लेके, अगर थोड़ा सा बड़ा स्टॉप लॉस, मैं 11,730 के स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, वो स्टॉप लॉस लेके हम कल अगर फ्लैट या आज की क्लोजिंग से नीचे ओपन होती है 10 से 15 मिनट देखिए, बिल्कुल आप शॉर्ट कर सकते हैं। टारगेट 11,530 का होगा और अगर वहां नहीं संभले तो उसके बाद हम फर्दर आगे 11,375 तक जा सकते हैं। ट्रेंड वीक है तो हम ट्रेंड के साथ ही पार्टिसिपेट करेंगे। बाइंग बिल्कुल नहीं करनी। बाइंग क्लोजिंग बेसिस पे जब तक 11,825 क्लोज नहीं होती तब तक बाइंग नहीं करेंगे, तब हम फिर से इस जोन के अंदर एंटर कर जाएंगे। इसके साथ साथ अब हम बात करता हूं बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी ने एक अच्छी क्लोजिंग दिखाई है, लेकिन हाँ 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे ही क्लोज हुई है। लेकिन बहुत अच्छी बात यह रही कि इसने होल्ड किया 23,700 को। तो जब तक 23,700 के ऊपर है, ज़्यादा बेरिश होने की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर 23,700 ब्रेक कर गए तो 700 पॉइंट का फॉल बहुत स्पीड से आपको नीचे की तरफ देखने को मिलेगा। 23,100 तक उस केस में हम गिर सकते हैं। और अगर 23,100 भी नहीं संभले तो फिर फॉल और बड़ा गहरा आ सकता है। बाइंग हम सोचेंगे 24,250 के ऊपर। लेकिन जो एग्रेसिव ट्रेडर्स हैं उनके लिए मैं एक राय दूंगा 24,200 का स्टॉप लॉस लेके। कल के दिन में अगर प्राइस आज की क्लोजिंग के नीचे, केवल 100 रुपए ऊपर का मैं प्राइस की बात कर रहा हूं, क्लोजिंग ओपनिंग अगर 20 आज की जो क्लोजिंग से नीचे आ जाती है, कल की ओपनिंग 24,000 के आसपास आती है, 10 से 15 मिनट आप प्राइस को देखिए। अगर कंटिन्यूस नीचे ही बना रहता है तो आप शॉर्ट में पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं 500 पॉइंट का। पहले तो कम से कम 300 पॉइंट और उसके बाद वहां नहीं संभले तो उसके आगे फर्दर तकरीबन 700 पॉइंट का फॉल हम देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। लेकिन अगर आज की क्लोजिंग के नीचे की ओपनिंग नहीं मिलती तो शॉर्ट मत करिएगा, लेकिन बाइंग करिएगा 2425 के जीरो के ऊपर, उसके पहले नहीं। अब मैं बात कर लेता हूं एक निफ्टी का दिग्गज शेयर है रिलायंस। रिलायंस ने आज ये कैंडल जनरेट की, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अभी हम इसमें बुलिश हो जाएंगे। लेकिन आरएसआई ओवर सोल्ड है तो उस वजह से एक जंप देखा जा सकता है। तो कल के सेशन में आप अगर ओवर सोल्ड होने की वजह से एक बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं तो बिल्कुल बनती है। उस केस में आप 1945 का स्टॉप लॉस लेके कल के सेशन में भी अगर हम पॉजिटिव ओपन होते हैं, मैं 60-70 पॉइंट नीचे की स्टॉप लॉस की बात कर रहा हूं, अगर हम जहां क्लोज हुए हैं उसके ऊपर अगर ओपन हो जाते हैं 2030 के आसपास तो बिल्कुल बाइंग करिए। फिर से हम 2085 के ऊपर की क्लोजिंग तकरीबन फर्दर 100 पॉइंट हमें और दिला सकती है। ट्रेंड वीक है। मैं केवल आरएसआई ओवरसोल्ड होने की वजह से इस तरीके से एक स्ट्रेटजी क्रिएट करवा रहा हूं। ट्रेड रिस्की है नो डाउट, लेकिन अपने हाई से तकरीबन
स्टॉक 300 सवा 300 पॉइंट फॉल कर चुका है, तकरीबन 15% की करेक्शन देखी जा चुकी है। अब हम बात कर लेते हैं एचडीएफसी बैंक। बैंकिंग सेक्टर का अच्छा दिग्गज शेयर है और बहुत वीक क्लोजिंग आ गई, बिल्कुल शॉर्ट बनता है। आप इसको 1200 के स्टॉप लॉस के साथ आज की क्लोजिंग जहां हुई उसके अगर नीचे ओपन होते हैं तो बिल्कुल शॉर्ट करके चल सकते हैं 1145 के टारगेट के लिए। बाइंग बिल्कुल मत सोचिएगा, बाइंग सोचिएगा अगर 1220 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करता है। ट्रेंड वीक हो गया है, इसने अपनी दो मूविंग एवरेजेस ब्रेक कर दी है, तो इसमें बाइंग मत करिएगा, सेलिंग करके ही ट्रेड लिया जा सकता है। अब बात कर लेते हैं इंडस। इंडस ने भी एक लोअर साइड पर क्लोजिंग दी है, वीक हो गया है। 5 दिन 50 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोजिंग दी है और मेरे नीचे के टारगेट 588 के देखने को मिल गए हैं। अब जो मेरा 518 का टारगेट है, देखिए कल एक क्रूशल प्राइस है 588। कल अगर इसके यहीं पे क्लोजिंग मिली है, कल अगर ओपन ही इसके नीचे होता है, 580 के आसपास ओपन होता है, तो आप 10 रुपए का स्टॉप लॉस लेके शॉर्ट कर सकते हैं 518 के टारगेट के लिए। तो बिल्कुल भी बाइंग की तरफ अभी मत देखिए, बाइंग देखिएगा 620 के ऊपर, उससे पहले बिल्कुल नहीं। तो एच डी एफ सी एच डी एफ सी एच डी एफ सी एच डी एफ सी को आप बिल्कुल शॉर्ट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लीजिए 1960 का, टारगेट होगा 1890। क्लोज हुए हैं हम 1935 के आसपास, बिल्कुल यहाँ पे शॉर्ट बनती है। बाइंग नहीं करनी, बाइंग करनी है 2000 के ऊपर। जो इतना बड़ा एक अपसाइड की मूव देखी गई थी उसमें 50% की करेक्शन तो बनती है। अब हम बात करते हैं कोटक महिंद्रा बैंक। कोटक महिंद्रा बैंक ने देखिए आज फिर नीचे का डिप दिखाने के बाद अच्छी अपसाइड की मूव दिखाई है, लेकिन मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि प्राइस एक बार कम से कम 1440 तक गिर सकता है। तो मैं तो यहाँ पे ये रिकमेंड करूँगा कि आप कॉल लेके लॉट सेल करिए। एक अपॉर्चुनिटी बाइंग साइड और सेलिंग साइड पर आपको बहुत अच्छी देखने को मिल सकती है, विद मिनिमम रिस्क और मैक्सिमम रिवॉर्ड की स्ट्रेटजी होगी। नेकेड मैं आपको लॉट सेल करने की नहीं बोलूँगा और ना ही कहूँगा कि आप कॉल बाय करें। कॉल बाय करके लॉट सेल करें, ये स्ट्रेटजी होगी। सॉरी, पुट बाय करने के लिए मैं कभी नहीं कहूँगा, सिंगल पुट को बाय करने के लिए नहीं। हाँ, आप कॉल बाय करके लॉट सेल कर सकते हैं, शॉर्ट के लिए ये सबसे अच्छी स्ट्रेटजी है। आईसीआईसीआई बैंक, आईसीआईसीआई बैंक ने कोशिश की और लेकिन क्लोजिंग 405 के ऊपर नहीं दी। जब तक 405 के नीचे प्राइस है आप शॉर्ट करके चल सकते हैं। ट्रेंड अभी वीक है, एक ब्रेकडाउन दिया है 405 के स्टॉप लॉस के साथ। प्राइस अगर कल के दिन में नीचे ही ओपन होता है तो आप शॉर्ट करिए, टारगेट होगा 385। एक्सिस बैंक के रिजल्ट्स थे, अच्छे रिजल्ट भी आए, लेकिन आज करेक्शन देखी गई और क्लोजिंग आई है 9 दिन की मूविंग एवरेज के नीचे। देखिए अगर कल की ओपनिंग हमें नीचे की तरफ मिल जाती है तो आप स्टॉप लॉस लीजिए 500 का, शॉर्ट करिए, पहला टारगेट होगा 480 का। अगर 480 पे नहीं संभले तो टारगेट होगा 465 का। लेकिन ट्रेंड वीक है, देखिए बेरिश क्रॉसओवर बनता दिख रहा है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आप शॉर्ट साइड पर ही इसमें बैठिएगा तो ज़्यादा अच्छा ट्रेड आपको देखने को मिलेगा। लेकिन पहले ओपनिंग नीचे की आने दीजिएगा, उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करिएगा। अगर ओपनिंग आज की क्लोजिंग से ऊपर आती है तो शॉर्ट में नहीं बैठना, साइड होके बैठिएगा। लेकिन अभी सेंटिमेंट्स मार्केट के थोड़े से खराब लग रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बाइंग की तरफ ध्यान मत दीजिएगा। शॉर्ट भी करना है तो नेकेड नहीं, कॉल लेके लॉट को सेल करेंगे, उस केस में हमें पैसा अच्छा बनने की उम्मीद बनती है। अब बात करते हैं एसबीआई। एसबीआई ने देखिए एक डोजी पैटर्न क्रिएट किया है और 187 के ऊपर की क्लोजिंग दी है। नीचे हम एक बार गिरे जरूर, 186 के आसपास गए और वहां से एक अच्छा जंप देखा गया और क्लोजिंग आई 189 के आसपास। ठीक क्लोजिंग कर सकते हैं। देखिए इतना बड़ा एक गिरावट देखी जा रही थी, उसका 50%, जो मेरा मानना होता कि जब एक बाइंग बड़ी देखी जाती है तो उसकी 50% की करेक्शन की उम्मीद करके चलना चाहिए। तो उसी लिए मैं ये कह रहा था कि एक करेक्शन 187 तक दिख सकती है। अगर हम 187 के जोन के नीचे आ गए तो हम इस टेरिटरी में ट्रेड करेंगे, तब 187 को क्रॉस करना मुश्किल होगा। लेकिन एक बेरिश क्रॉसओवर आज के दिन में देखने को मिला है, तो हो सकता है कि एक मूव नीचे की देखने को मिले। बेरिश क्रॉसओवर में मिल गया है,
तो अगर 187 के नीचे प्राइस जाता है तो 1 से 2 रुपए का स्टॉप लॉस लेके उस केस में आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। ट्रेंड वीक हो गया है, बियरिश क्रॉसओवर हुआ है, तो इसीलिए मैं यहां से बाइंग की अपॉर्चुनिटी तो नहीं तलाशूंगा, क्योंकि इंडिकेशन हमें नीचे का मिल रहा है। और जिसने शॉर्ट नहीं करना बिल्कुल मत करिए, आप साइड होकर बैठ सकते हैं। जब बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनेगी तो मैं आपसे बात करूंगा। लेकिन ट्रेंड इसका वीक हो गया है, इसने मूविंग एवरेज को ब्रेक कर दिया है नीचे की तरफ। लेकिन मैं एक बताना चाहूंगा कि मेरी पोजीशन इसके अंदर पुट सेल करके मैं बैठा हुआ हूँ। 190 की पुट मैंने 11 रुपए में सेल की हुई है, तो मैंने तेजी खेली हुई है। लेकिन उसके विपरीत जो चार्ट दिखा रहा है वो एक मंदी दिखा रहा है। तो यहाँ मुझसे गलती हुई है, मैं उस गलती को कबूल करता हूँ और आपसे सजेस्ट करूँगा कि आप इंडिकेटर्स और ट्रेंड के हिसाब से ही काम कीजिएगा। तो दोस्तों, ये वो 10 स्टॉक्स थे जिनके ऊपर मैंने अपना ओपिनियन आपके साथ शेयर किया है, और मेरी आपसे विनती है कि कल के मार्केट का सेशन को आप मेरी वीडियो के साथ एनालाइज कीजिएगा और देखिएगा कि आपको कितने बढ़िया रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। इसी बात के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ और एक नई वीडियो के साथ फिर से आपके सामने आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद। टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।